Good morning, students. Today we are going to start our SST chapter 7 Saudi Arabia. You all know that Saudi Arabia is a country of desert. Some questions are arise in our mind that what is the population of the desert? But what is the main occupation of the people of the desert? And what is the main crop of the desert? Many type of questions are arise in our mind. Let's start the chapter and search the answer of our questions. Okay, students, it is very compulsory to everyone to read the chapter very carefully. Okay, I hope the picture is clear. If we look at the map, most of hot desert are located on the western part of the countries. The Saudi Arabia extended out peninsula in the southwest of Asia is the hot desert. As you know, peninsula is the piece of land into the sea. ठीक है, ये कह रहे हैं कि एट द इफ़ यू लुक एट द मैप, अगर हम इफ़ वी लुक एट द मैप, that time the west side of the map is the desert is located at the west side of the map. ठीक है, इंडिया मैप में भी आप देख लीजिए. ठीक है, इस तरीके से आपका जो और जो आपका वर्ल्ड का मैप होता है उसमें भी आप देख लीजिए, डेजर्ट जो है आपको वो वेस्टर्न पार्ट में ही लोकेटेड मिलेगा. अब जो सऊदी अरेबिया इज़ द पेनिनसुला मीन्स जो थ्री साइड से जो आपका जो वाटर से सराउंडेड होता है, जो एरिया द एरिया सराउंडेड बाय थ्री साइड इज कॉल्ड पेनिनसुला. ठीक है, तो अब आपका देखिए ये आपका मैप में भी क्लियर हो रहा है. अब इसका लोकेशन ऑफ द पेनिनसुला हम पढ़ेंगे. द अरेबियन पेनिनसुला इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुला इज़ द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला जो है वो अरेबियन पेनिनसुला है. इट लाइज बिटवीन द रेड सी ऑन द वेस्ट एंड द पर्शियन गल्फ ऑन द ईस्ट. आप जब मैप में ध्यान से देखेंगे तो यू सी दैट this lies between the Red Sea on the west and the Persian Gulf on the east. It is surrounded by the country of Jordan. ये जो आपका ये चारों तरफ जो कंट्री मेन जो बड़ी बड़ी कंट्री से घिरा हुआ है वो है जॉर्डन, इराक और कुवैत. द पर्शियन गल्फ, कतर, बहरीन एंड यूएई इज़ द ईस्ट. और ईस्ट में जो आपके हैं वो पर्शियन गल्फ है, कतर है, यूएई है, ये सारे पार्ट्स जो है वो आपके ईस्ट साइड में मिलेंगे. द अरेबियन सी, ओमान एंड यमन इन द साउथ. ठीक है, द अरेबियन सी, आपका अरेबियन सी और ओमान और यमन, ये जो आपका ये आपका साउथ साइड में मिलेगा. ठीक है, फिर द कैपिटल ऑफ द सऊदी अरेबिया इज़ रियाद. जो सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है वो आपकी क्या पड़ेगी, रियाद होगी. अब देखिए लैंड किस टाइप की लैंड होती है. मोस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ अ रॉकी प्लेट्यू covered by a vast desert. The desert is covered with a small hills of sand called sand dunes. You have already learned about already studied that sand dunes. What is sand dunes? It is built in the desert. वो desert में बनती है और किस तरीके से बनती है, wind के थ्रू बनती है. When strong wind is blowing in the desert, that time the sand dunes are found. एंड क्या होता है उस टाइम जो है जब सैंड ड्यून्स तो बनती हैं और उसके बाद जब दूसरे साइड से जब हवा आती है तो सैंड ड्यून्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है. इस तरह से सैंड ड्यून्स जो हैं वो बनती रहती हैं और बिगड़ती रहती हैं, है ना. वो एक तरीके से रेत का टीला कहते हैं जिसे हम, तो उसको सैंड ड्यून्स कहते हैं या स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कह सकते हैं. देयर आर नो लेक्स और रिवर इन द सऊदी अरेबिया. In the river, there are no lakes and river in the Saudi Arabia. There are some places in the desert. Underground water comes to the surface, forming fertile areas called oases. ठीक है, आपको वहाँ पे कोई भी there is no rain, no river
and lakes are in the Saudi Arabia. They are found only underground. Some places where in the desert में जो कुछ places होते हैं वहाँ पर अंदर की underground water मिलता है, जिसको हम ओएसिस कहते हैं. वहाँ पर थोड़ा सा आपको ग्रीनरी और वेजिटेशन भी देखने को मिल जाएगा डेजर्ट में. ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ द सऊदी अरेबिया. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of the Saudi Arabia. The climate of the Saudi Arabia is extremely hot and dry. जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो उसके पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द मिडल से होकर निकलती है, और वहाँ का सऊदी अरेबिया का जो टेम्परेचर होता है, जो वेदर इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई. द कंट्री गेट वेरी लिटिल रेनफॉल. जब वहाँ का वेदर जो होता है हॉट और ड्राई होता है, और जो कंट्री होती है वहाँ पर रेनफॉल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है. तो जब जाहिर सी बात है व्हेन रेनफॉल इज़ कम देन ह्यूमिडिटी इज़ ऑटोमेटिकली कम, है ना, क्योंकि ह्यूमिडिटी कैसे होती है, रेनफॉलिंग से तो होती है. तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी जो होती है वो कम होती है. एंड द सन शाइन ब्राइट एंड हॉट थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल जो है वहाँ पर सूरज जो है वो चमकता रहता है. द समर सीजन इज़ फ्रॉम मे टू सेप्टेम्बर. द वेदर इज़ हॉट एंड ड्राई ड्यूरिंग द टाइम. और पूरा वेदर जो होता है वो हॉट और ड्राई रहता है. ईस्ट द सऊदी फिर आपका ये आ गया ड्यूरिंग द 1 मिनट. द वेदर इज़ हॉट एंड ड्राई ड्यूरिंग दैट द डे. 2 मिनट बच्चों, मैं आपको पहले इसकी सेकेंड पेज की जो है पिक्चर सेंड कर दूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. आप देखिए इसमें क्या है, पेट्रोलियम यहाँ पर है. तो यहाँ का जो बहुत ही रिच कंट्री है ये, और यहाँ की जो इम्पॉर्टेंट सिटी हैं वो रियाद और जिद्दा हैं. द पीपल हैव मॉडर्न फैसिलिटीज़ एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ क्वाइट हाई. वहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो हाई होता है. अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस एंड साउथ ईस्ट एशियन वर्क इन सऊदी अरेबिया. यहाँ पर बहुत सारे इंडियन और साउथ ईस्ट एशिया के लोग यहाँ पर काम करते हैं. थ्रू द सिटीज़ आर मॉडर्न. द सोसाइटी इन सऊदी अरेबिया इज़ वेरी ट्रेडिशनल. वहाँ पर जो सोसाइटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल है. द ह्यूमन्स आर वेयर आबा एंड अ ब्लैक विच इज़ अ ब्लैक ड्रेस दैट ओनली लीव्स देयर आईज आर एक्सपोज. जिसमें से उनकी केवल आँखें ही नज़र आती हैं, उसको हम कहते हैं आबा. ठीक है, और मोस्ट ऑफ मेन एंड बॉयज़ आर वेयर ट्रेडिशनल लूज फिटिंग वाइट वन पीस ड्रेस कॉल्ड थोब. ठीक है, वहाँ पे जो वुमेन्स पहनती हैं वो आबा, और जो मेंस पहनते हैं उसको कहते हैं हम थोब. देयर हेड्स आर कवर्ड विथ अ वाइट क्लॉथ्स विच इज़ कॉल्ड देयर. उनके जो हेड होते हैं वो जो होते हैं वो वाइट क्लॉथ से जो होते हैं कवर्ड होते हैं. हेल्ड इन द प्लेस बाय अ रिंग. पूरा गोला करके वो उसको कवर्ड रखते हैं. ट्रेडिशनल. ठीक है, अब आपके ट्रेडिशनली द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया वर नोमैड्स. अगर हम ट्रेडिशनली बात करें, मतलब अगर जो अभी तो क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा जो आपका पेट्रोलियम का भंडार मिला है, जिसकी वजह से वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है बहुत हाई हो गई है. लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल रूप से बात करें सऊदी अरेबिया की, तो वहाँ के द पीपल्स वर, वहाँ पर लोग कैसे होते थे, नोमैड्स होते थे. क्योंकि रेगिस्तान में रहते थे तो वो नोमैड्स होते थे. जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी या खाने की वहाँ पे उपलब्धि नहीं होती थी, तो दे मूव फ्रॉम द एरिया, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इवन टुडे मैनी पीपल फॉलो दीज लाइफ स्टाइल. मतलब आज भी बहुत सारे लोग उस लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं. दे आर कॉल्ड बिडोनियस. ठीक है, जो आज भी ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, नोमैड्स लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, उनको हम बिडोनियस कहते हैं. दे हैव इन ग्रुप फार्मिंग लॉन्ग रोज ऑफ द कैमल कॉल्ड कारवाज. उनके वो कैमल्स को जो है वो
आप जो है रेयर करते हैं, रेयरिंग करते हैं। आपको पता है द कैमल आर द शिप ऑफ द डेजर्ट, वो डेजर्ट की शिप कहलाते हैं क्योंकि दे कैन लिव इन द डेजर्ट, है ना। और दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर सर्च ऑफ प्लेजर ऑफ देयर फ्लोक्स ऑफ गोट शेप्स एंड कैमल्स। तो जो उनके पास जो उनके जो पालतू पशु होते हैं, जैसे गोट हो गया, शिप हो गया, कैमल्स हो गया, तो उनके खाने पीने की जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ पर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। दे लिव इन टेंट मेड ऑफ एनिमल स्किन, वो कहाँ रहते हैं, जो एनिमल स्किन के बने हुए घरों में रहते हैं। दे सेल एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स एट मार्केट, वो एनिमल्स के प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं। विलेज एंड बाय सम ग्रेन स्टेट्स एंड अदर थिंग, और वो क्या करते हैं, वहाँ से इन चीज़ों को बेच के, एनिमल प्रोडक्ट को बेच कर वहाँ से जो है वो अनाज और डेट्स एंड अदर थिंग्स जो होती है वो लेते हैं। द लाइफ स्टाइल ऑफ द बेडोनियस इज ऑल्सो चेंजिंग नाउ, more and more of them are beginning to settle down in towns. They now move one place to other and use motor vehicle like jeeps and cars for moving around. But in this time जो ये आपके नोमैड्स हैं, जो बेडोमियस हैं, ये भी थोड़ा नई लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं, तो इनके पास भी गाड़ियाँ और इस टाइप की चीज़ें हैं जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ ऑफ द सऊदी अरेबिया। तो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ आपकी हो गई जिद्दा एंड रियाद। रियाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया। Several big industries have been set up in the Saudi Arabia using the money earned by the selling petroleum. Some of these are petroleum refinery, iron and steel refineries. ठीक है, इस तरीके की जो फैक्ट्रीज हैं दे आर ऑल्सो सिचुएटेड इन सऊदी अरेबिया। अब रिलीजियस इम्पॉर्टेंस हम पढ़ेंगे, यहाँ का एक रिलीजियस इम्पॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। द रिलीजियस इम्पॉर्टेंट ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ Makkah and Medina. It is a very holy pilgrim center of the Muslims. ठीक है, वहाँ इनका मुस्लिम्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है मक्का एंड मदीना। ठीक है, आपका वर्ल्ड फेमस है ये। मदीना इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर ऑफ द मुस्लिम, जैसे मक्का तो है ही, उसके अलावा मदीना भी है। ठीक है, फिर आपका आता है सऊदी अरेबिया इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द हॉट एंड द बैरन डेजर्ट बीइंग चेंज इनटू अ रिच एंड प्रॉस्पेरस लैंड। ठीक है, ये आपका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपका कि किस तरीके से हॉट और डेजर्ट में बिल्कुल बैरन था, बंजर भूमि जो थी, उसमें से भी उन्होंने वहाँ पर कैसे एक प्रॉस्पेरस लाइफ जो है वो जनरेट कर दी। द गवर्नमेंट ऑफ द सऊदी अरेबिया हैज़ यूज द नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड इन द कंट्री वेरी इंटेलिजेंटली इन द बेनिफिट टू द पीपल ऑफ द कंट्री। जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है दे यूज़ वेरी इंटेलिजेंटली यूज़ करते हैं वहाँ के वाटर को और भी जो रिसोर्सेज होते हैं, ताकि वो पीपल को अधिक से अधिक दे सकें, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है। ऐसे नहीं कि पानी वेस्ट करते रहते हैं, और भी जो रिसोर्सेज होते हैं उनको भी बहुत ही मतलब ध्यान से उसको यूज़ करते हैं और उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से एक बैरन डेजर्ट में एक हमने वहाँ से एक बिल्कुल चेंज करके उसको एक प्रॉस्पेरस लैंड में चेंज कर दिया है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट जो आपका टर्न होगा उसमें मैं आपको इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, और इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सभी बच्चे पढ़ लेंगे।